येलो बिल्डिंग जो दिख रही है यहीं पर इमिग्रेशन होता है उनका, बांग्लादेश वाले लोगों का। हमने आप देखो यहाँ पर पन्नी फेंका हुआ है, कुछ पार्ले जी का भी फेंका हुआ है, हल्दीराम भुजिया। आज हम लोग आ गए हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जो सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है बल्कि दूसरे देशों के लिए, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आज हम लोग आ गए एक इंडिया और बांग्लादेश का इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है कोलकाता रेलवे स्टेशन। तो ये मतलब ये सब सीट में तो हम लोगों के लिए तो लायक ही नहीं है भाई। एक बार सोएंगे, एक बार इधर पलटे, सीधा नीचे है। मैं आपको सो के दिखाता हूँ कितना छोटा सीट है। देखिए मुझे ऐसे सोना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे सोना पड़ेगा मुझे। मतलब मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी नहीं सो सकता हूँ। ये देखिए मेरा हाथ। तो भाई अगर मेरे तरह चौड़ी काइंड ऑफ इंसान है आप लोग, तो M4 या M वाला जो सीट है, 3E वाला इकोनॉमी वाला सीट है, बिल्कुल मत लीजिएगा। नहीं तो फिर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आप सोइएगा, ठीक है। गिर गए, ओ भाई सॉरी, ऐसा ही होने वाला है। तो ये चीज़ एकदम मत कीजिएगा आप लोग। सीट अगर लीजिएगा तो या तो थर्ड AC सेकंड AC में ही लीजिएगा, या तो स्लीपर में चल जाइएगा, लेकिन गलती से भी इकोनॉमी में मत जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अंदर चलते हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन का। तो सामने जो आप देख रहे हैं, सामने ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा यहाँ का। और जो आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आपको येलो बिल्डिंग यहाँ पर दिख रही है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है इमिग्रेशन बिल्डिंग। जब बांग्लादेश से लोग आते हैं तो यहीं पर उनका इमिग्रेशन होता है। और सबसे पहले भी हम लोग इधर से अंदर चलते हैं। तो आप अंदर आते हैं रेलवे स्टेशन का, तो सबसे पहले आपका स्वागत होने वाला है यहाँ से। यहाँ पर आपको दिख जाएगा सामान का सबसे पहले यहाँ पर चेक होगा। और सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म से भी सफ़र वेटिंग लॉन्ज में जा सकते हैं। ये जो वेटिंग लॉन्ज आपको दिख रहा है ये बेसिकली शारदा फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड का है। और यहाँ पर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये प्राइस टैग यहाँ पर इनका लगा हुआ है, जो 1 आवर का यहाँ पर दिया है इन्होंने। सीटिंग के लिए 36 रुपये लग रहे हैं। रिक्लाइनर कम बेड के लिए 1 आवर के लिए 90 रुपीज़ है, जो सबसे ज़्यादा है। और सावर के लिए आपको 60, और अगर सामान आपको रखना है तो उसमें आपको 25 रुपीज़। एक और इनका ये चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए पूरी सब्जी लेते हैं, छोले भटूरे लेते हैं, या थाली कोई आइटम रखते हैं, या बिरयानी आइटम रखते हैं, तो 20 मिनट आप लोग टिकट के टाइम, मतलब बिल के टाइम के बाद से बैठ सकते हैं। मतलब 20 मिनट का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, बस 20 मिनट से 21 मिनट आपका नहीं हो सकता। अगर आपका होता है तो फिर सर 36 रुपयास आपको पर हेड पर आवर आपको देना पड़ सकता है। पर वेटिंग लॉन्च का, तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो खाना भी खा सकते हैं आप यहाँ पर। ये उसका खाने का यहाँ पर टेबल लगा हुआ है। और ये जो MRP है यहाँ पर, मेन्यू का MRP आप देख सकते हैं, अलग अलग टाइम का अलग अलग MRP है खाने का। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, जो भी कोलकाता स्टेशन आने वाले हैं आप एक बार अपने मतलब मेन्यू का एक बार MRP चेक कर लीजिए। बताइए क्या ये सब चीज़ हमेशा अवेलेबल रहता है क्या? थाली और मिक्स बिरयानी हमेशा अवेलेबल है। अच्छा, थाली और बिरयानी हमेशा अवेलेबल है, और बाकी सब है कि डिपेंड करता है कि टाइम पे। ठीक है, ऊपर ठीक है। तो गाइस जो भी कोलकाता स्टेशन आ रहे हैं एक बार आप अपने हिसाब से मेन्यू नंबर चेक कर लीजिएगा यहाँ का, ठीक है। और फिर मैंने आपको बता ही दिया कि 1 घंटा यहाँ पर जब आप रुकते हैं तो 36 रुपीज़ लगती है। और अगर आप रिक्लाइनर कम बेड लेना चाह रहे हैं तो वो 90 रुपीज़ पर हेड है 1 घंटे का। इसका टोकन या कुछ मिलेगा ना? अच्छा, मान लीजिए किसी को 5-10 मिनट अगर डिले हो गया तो उसमें क्या रहता है आपका कंडीशन? ठीक है, हाँ 10 मिनट 15 मिनट होगा तो 1 घंटे का चार्ज लगेगा। अच्छा, तो वैसे भी हो रहे हैं 6:14। 15 मिनट एक्स्ट्रा होगा तो 1 घंटे का चार्ज लगेगा। अच्छा, तो वैसे भी हो रहे हैं 6:14 और हम लोग लगभग 7:15 बजे तक यहाँ पर आ जाएंगे सामान लेने के लिए। तो ये जो गाजीपुर ट्रेन है ये 8:05 पर कोलकाता से खुलती है। लगभग 742 किलोमीटर अपना पूरा करने के बाद 10:15 पर ये गाजीपुर में रुकेगी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो लगभग जो इसको लगता है ड्यूरेशन, लगभग यहाँ से 14 घंटे 10 मिनट का इसको ड्यूरेशन लगता है अगर ऑन टाइम चले। ये हो गया इसका नीचे वाला सीट, जो कि थोड़ा कम चौड़ा है। थोड़ा मिडिल वाला भी सेम काइंड ऑफ है। ऊपर वाला अगर आप बात करें तो ऊपर वाला थोड़ा चौड़ा रहता है इसका हमेशा से। तो ये है, अभी हम लोग पहले गाजीपुर आपको ट्रेन का मैं एक बार बाथरूम दिखाता हूँ कि M जो 3 इकोनॉमी है उसका बाथरूम कैसा है। तो गाइस
जो भी अभी खाना पीना अगर खा रहे हो तो थोड़ा 10-20 सेकंड स्किप मार देना। लेकिन अगर आप सच में इस ट्रेन का सब कुछ देखना चाह रहे हैं तो एक बार मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ बाथरूम कैसा है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इंडियन स्टाइल है और यहीं पे आपको मिरर मिल जाएगा और यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। यहाँ पर आप हैंगर आपको मिल जाएगा एक, और यहीं से दूसरी वाली जो कोच है उससे कनेक्टेड है। और ये आई थिंक, और अब ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला आई थिंक वेस्टर्न होगा। फिर सेम मिरर आपको सेम मिल जाएगा, ये वेस्टर्न वाला हो गया। और यहीं पर सेम आपको मतलब सेम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बात करो तो सेम है, बस जो इसमें है वो है वेस्टर्न और जो इसमें है वो है इंडियन। तो बस यही फ़र्क है, बाकी अगर आप बात करो तो लगभग आपको सेम है। ये आपको कनेक्टेड मिल जाएगा और सेम यहाँ पर एसी और ये सब का मेंटेनेंस का सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अभी तक सारी गेट खुली नहीं है तो पहले मैं गेट खोल देता हूँ सारे। मैं देख रहा हूँ यहाँ का रेलवे स्टेशन का कि कहीं पर भी आपको बोर्ड में कोई भी नंबर मतलब ये नहीं दिख रहा है कि कौन सा कोचेस कहाँ पे आने वाला है। ये एक ड्रॉबैक। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, चलो ये ट्रेन तो अभी रुकी हुई है, इस पर अभी कोई बोर्ड नहीं करने वाला है तो ठीक है, बट ये ट्रेन में तो अभी जस्ट सब बोर्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी साइन बोर्ड में आपको नहीं दिखेगा कि कौन सा कोच कहाँ पे है। तो ये आई थिंक एक ड्रॉबैक है यहाँ का। को यहाँ बॉटल रखने के लिए मिल जाएगा, बॉटल होल्डर हो गया। सामने आपको ये रीडिंग लाइट मिल जाएगा और यहाँ पर ये आपको दिया गया चार्जिंग सॉकेट दिया गया। यहाँ पर बेसिकली इस कोच में, इस वाले में तो बर साइड 3 है, एक उधर है और 2 इधर दिया गया है, एक यहाँ है और एक ये रहा। गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर कोलकाता रेलवे स्टेशन बना क्यों, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि ये कोलकाता रेलवे स्टेशन 2006 में चालू हुआ है। 2003 में बनना शुरू हुआ और 2006 में चालू हुआ। और ये उस तरीके का नहीं है जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि कोलकाता रेलवे स्टेशन जिस हिसाब से आप हावड़ा देखते हैं, जिस हिसाब से आप सियालदा देखते हैं, वो जो आर्किटेक्चर आप देखते हैं वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, मतलब ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर है। बट अगर आप यहाँ पे आते हैं, कोलकाता रेलवे स्टेशन में आते हैं, तो आपको वैसा आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। उसके पीछे बहुत रीज़न है और रोचक कहानी भी है उसके पीछे। उसके पीछे की कहानी ये है कि जब 1990 में जब हावड़ा स्टेशन और जो सियालदा स्टेशन अपने पीक पे था, पीक पे कहने का मतलब है कि जब उसकी जो पैसेंजर जो कैपेसिटी थी, मान लीजिए कि अगर उसकी कैपेसिटी 10,000 इन अ डे है तो वो 10,000 अपने सैचुरेशन टाइम पे था। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, और आप सभी जानते हैं कि जो हावड़ा और सियालदा वो मेन टाउन में है बेसिकली। जब आप उस तरफ जाते हैं कोलकाता, जो हावड़ा ब्रिज है आपका, तो उस तरफ तो क्या हो रहा था कि जब बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे थे, एक तो आप समझिए कि सिटी में जो रहते हैं वो लोग हो गए, एक जो डेली का जो पैसेंजर है गया वो लोग हो गए। तो सपोज दैट अगर कोलकाता रेलवे स्टेशन नहीं होता तो सोचिए कि क्या होता बेसिकली कि जितने भी लोग आते सब उसी तरफ जाते, तो भीड़ जो ओवर क्राउडेड एरिया है चोक कर जाती पूरी की पूरी। अगर आप बात करें तो पूरी की पूरी कोलकाता चोक कर जाती। इसके वजह से ये स्ट्रैटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बना और इसको बनाएगा सिर्फ और सिर्फ हावड़ा और सियालदा को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो ओवर क्राउडेड एरिया है जाके जो हावड़ा और सियालदा बनते जा रहा है वो थोड़ा कम हो और कोलकाता का जो चोक सिस्टम बनने वाला था उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सके उस चीज़ को ले करके। तो इसीलिए कोलकाता रेलवे स्टेशन बनाया गया यहाँ पर, जो कि स्टार्ट हो गए 2006 में। तो गाइस ये है एक नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ पे बांग्लादेश से जब लोग आते हैं, जो पैसेंजर आते हैं बांग्लादेश से, तो यहीं पर उनका टर्मिनस होता है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल रेल पैसेंजर टर्मिनस यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये अराइवल, और यहीं पर से ये वाली येलो बिल्डिंग जो दिख रही है, यहीं पर इमिग्रेशन होता है उनका, बांग्लादेश वाले लोगों का। और यहीं पर जो आप दिख रहा है ये आपको रेलिंग दिख रहा होगा यहाँ का, देखिए ये रेलिंग आपको दिख रहा है, यहाँ तक एक्चुअली ट्रेन पूरी लगी रहती है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर एक गेट दिखेगा तो वो गेट जब ट्रेन आती है बेसिकली वहाँ बांग्लादेश, तो वो गेट जो है वो वहाँ पर लग जाता है वो गेट। एक बार चेक करो, अभी देखो भीड़ कितना बढ़ गया है। अभी 8:05 पर खुलेगी और अभी जो टाइम हो रहा है 7:40, तो 20 मिनट में अभी जाकर के ये ट्रेन खुलेगी और भीड़ देखो कितना बढ़ रहा है। सो आप लोग सभी जानते हैं कि जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी चलती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन भी चलती है। सेम उसी तरह सियालदा में भी सेम होता है कि वो अर्बन के लिए भी चलती है, सेमी अर्बन, और जो आपकी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है उसके लिए भी चलती है। लेकिन कोलकाता को स्पेसिफिकली बनाया गया था लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे वो बहुत ही चौड़े आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग बेसिकली आ रहे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए आ रहे हैं, तो उनका जो लगेज होगा वो ऑब्वियसली सी बात है कि ज़्यादा होगा लगेज, इसलिए उस हिसाब से उसको बनाया गया है।
आप यहाँ पर एक्चुअली 5 प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे पूरी की पूरी कोलकाता रेलवे स्टेशन में, और पाँचों के पाँचों अभी ऑपरेट हो रही है, रनिंग कंडीशन में है। और यहाँ से जो आपको ट्रेन मिलेगी जनरली वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ साइड के आपको ज़्यादा ट्रेन मिल जाएगी, जैसे कि आपको बिहार के लिए मिल जाएगी, यूपी के लिए मिल जाएगी, जम्मू के लिए मिल जाएगी, राजस्थान के लिए मिल जाएगी। तो ये सब जगहों के लिए आपको यहाँ पर ट्रेन मिल जाएगी। सब यहाँ पर देखो, ये जस्ट 6 नंबर मतलब 5 नंबर प्लेटफॉर्म के इस तरफ का है। और ये देखो सामने कचरा, अच्छा चीज़ें दिखा रहा हो तो ख़राब चीज़ें भी देखना बनता है। ये है इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, सोच सकते हो। और सामने फेंका हुआ है, सामने आप देखो यहाँ पर पन्नी फेंका हुआ है, कुछ पार्ले जी का भी फेंका हुआ है, हल्दीराम भुजिया। ये पूरा का पूरा पार्किंग हो गया ये कोलकाता रेलवे स्टेशन का। और ये जो सामने आपको येलो वाला बिल्डिंग, मैंने 2-3 बार भी आपको बताया, ये इमिग्रेशन वाला बिल्डिंग हो गया आपको। तो गाइस अभी नेक्स्ट एकदम मैं अभी बनाने वाला हूँ पूरा कोलकाता का, आपको दिखाऊंगा सीन, क्योंकि अभी जा रहा हूँ वो बाइक से, तो पूरा का पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा, लगभग आधा घंटा का वीडियो बनेगा। वो वाला भी वीडियो आप लोग बिल्कुल देखिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जय हिंद जय भारत बताइएगा कमेंट करके ज़रूर।